हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ सुबह का पूजा। और आज ना मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, बहुत अच्छा मौसम है। सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं कर रही थी सुबह का पूजा पाठ। यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट और आज मुझे फिर से कॉलेज जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया कि अभी मुझे कंटिन्यू कॉलेज जाना पड़ेगा और क्लास भी करना पड़ेगा। वैसे तो सर से मैंने बात किया है, लेकिन ये थोड़ी दिन अभी ना मेरे लिए, मतलब 3-4 दिन तो मुझे कोई भी हाल में जाना ही जाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना सुबह का टाइम हो रहा था, मैं फटाफट से नाश्ता बना रही। आप लोगों को पता है कि मेरी बहन आई हुई थी और कल था उसका उपवास, बृहस्पतिवार की उपवास वो भी रखती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं रख रही हूँ और जाके ना मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। नाश्ता का, सुबह का नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ। मैं नान पराठा बना रही हूँ और साथ में छोले बना रही हूँ। मैं तो सोच रही थी कि साथ पनीर बना दूँ, क्योंकि नान के साथ ना पनीर ही अच्छी लगती है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया सुबह से इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ना मैं छोला ही बना लेती हूँ। वैसे मैं नाइट में ही फूलने के लिए डाल दी थी, तो जाके, क्योंकि नाइट से ही कल से बारिश हो रही है बहुत ही। वैसे तो अभी बारिश का ही मौसम है और ना यहाँ साथ में सेवई बना रही हूँ, क्योंकि दूध है, दूध आज थोड़ा डबल डबल हो गया है, इसीलिए मैं सोची सेवई बना देती हूँ। और यहाँ पे सेवई मैंने बना दिया है और अब मैं बनाऊँगी। इधर ना मैं आलू और छोला दोनों ही उबालने के लिए, जो चने थी ना वो उबाल करके रख ली हूँ। आलू को अब मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। आलू जैसे ही फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। जब रस वाली सब्जी अगर एक बार सुबह में बन जाती है ना, तो फिर दोपहर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो अभी ना मैं जो सब्जी बना रही हूँ ना, ये सब्जी दोपहर के खाने में भी चलेगी आराम से। इसीलिए ना हम क्या करेंगे कि अभी ही सब्जी बढ़ा करके बना लेंगे। वैसे तो मैं खाना बनाने के टाइम में कॉलेज में रहूँगी, यहाँ तो रहूँगी नहीं। और आज मुझे ना उतना टेंशन नहीं है कि खाना बना करके जाना है, बस बारिश रुक जाए और फिर मैं अपना कॉलेज निकल जाऊँ। और अभी मैं ना यहाँ पे मसाला भून लेती हूँ। मसाला भूनने के बाद ना, इस मसाला में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है, मैं सेम तरह की मसाला यूज करती हूँ। लोग कहते हैं ना कि दीदी आप मसाला में क्या डालते हैं, तो मेरा मसाला सिंपल होता है। जैसे लहसुन, मिर्ची, जीरा, धनिया और थोड़ी सी अदरक रहती है तो अदरक मैं डाल देती हूँ। और फिर गरम मसाला जो दालचीनी वगैरह रहती है ना, तो वो ऊपर से मैं डाल देती हूँ, या रहती है तो खड़े वाला भी साथ में ही पीस लेती हूँ। सेम सारा सब्जी में मैं यही मसाला यूज करती हूँ। और मैं सूखा मसाला कभी यूज नहीं करती हूँ, कोई भी सब्जी में नहीं। मैं तुरंत ही पीस कर सारा सब्जी में डालती हूँ। यहाँ सब्जी एकदम यमी यमी सा बन के रेडी हो गया था। अब हम बनाते हैं नान। तो नान के लिए मैंने आटा लगा लिया था, आप लोगों ने देखा। उसके बाद ना ऊपर से मैं थोड़ा सा कलौंजी डाल रही हूँ नान के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना, धनिया की पत्ती थी नहीं मेरे पास, और अभी जो जो सामान है ना उसी सामान से हम बनाएंगे। तो धनिया की पत्ती थोड़ी रहती ना, तो फिर वो ग्रीन ग्रीन से बहुत अच्छी लगती है। और नान ना आपको, जब नान आपकी थोड़ी बहुत फूलने लगती है ना, तो फिर आप समझ जाओ कि ये नान बहुत परफेक्ट बन रहा है। और ये इतना सॉफ्ट बना था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये बिल्कुल भी नहीं गिरती है। इसके एक पीछे साइड ना, मैं जिस साइड में कलौंजी लगाई थी उसके दूसरे हिस्से पे मैं पानी लगा देती हूँ, और पानी लगाने के बाद तवे पे बहुत अच्छे से इसको चिपका देती हूँ। और एकदम जो आँच है ना, वो गैस की आंच पूरा फ्लेम कम रहती है। और फिर उसके बाद ना मैं दूसरी साइड ने इस तरह आग में सेक लेती हूँ। तो नान बनाना बहुत ही इजी है और ये इतना परफेक्ट बनता है ना, हमारे पति देव का फेवरेट है नान। और इसके साथ पनीर उनको बहुत पसंद आती है, लेकिन पनीर तो थी नहीं, तो मैंने इसको छोले के साथ ही बना दिया। छोले के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं मेरा नान एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो गया है। अभी ना मेरा 3 नान बना हुआ है। तो सबसे पहले जो जो घर पे नहाते जाएंगे ना, हम उसको ही बना के देते जाएंगे। ऐसा है कि ये सब चीज़ ना गरम गरम अच्छी लगती है, ठंडी पड़ जाएगी ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर सबसे पहले मैं अपनी बहन को दे देती हूँ। मम्मी और मेरे जो पतिदेव है ना, वो अभी नहाए नहीं है, तो बहन और मैं दोनों ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और तो खुद ही देखिए कितना सॉफ्ट नान बना हुआ था। यहाँ पे नान और छोले की सब्जी, और यहाँ पे है सेवई, और इधर सलाद।
तो नाश्ता रेडी है। सुबह का नाश्ता हम लोगों ने यही किया था आज, और सब लोगों को मैंने नाश्ता करा दिया था। नाश्ता कराने के बाद अभी हो रही है 9:30, और मैं ना जितने भी लोग नाश्ता किए थे वो सारा बर्तन अभी मैं धोऊंगी फटाफट से, और उसके बाद मुझे फिर से दोबारा से रेडी होना पड़ेगा कॉलेज जाने के लिए। तो अभी मैं सारा बर्तन वगैरह मतलब जितना काम है ना वो सारा निपटा कर जाऊंगी ना, तो फिर जब मैं कॉलेज से आऊँगी तो फिर ज़्यादा मुझे उतना काम नहीं। और आज मैं दोपहर के खाना इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि जो सब्ज़ी मैं छोले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा है। नाश्ता करने के बाद भी वो सब्ज़ी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उतना सारा सब्ज़ी था तो एक बार में तो ख़त्म नहीं होगी। तो सिर्फ ना मैं दोपहर में क्या करूँगी ना, चावल बनाऊँगी। और अभी ना मैं तो चली जाऊंगी, और 2-2:30 तो बज जाएंगे कॉलेज से आते आते। तो मैं ना चावल निकाल के रख दूंगी, और मम्मी जो मेरी सासू माँ है ना, मैं उसे बोल दूंगी कि चावल बना देने के लिए, तो मम्मी चावल बना देगी। और सब्जी तो है ही, तो बस आज कुछ ज़्यादा नहीं बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बस सब्जी चावल जो ना, छोले चावल भी बहुत अच्छा लगता है दोपहर के खाने में, बस वो हो जाएगा। और थोड़ी बहुत मैं सलाद बाद में जब आऊँगी ना कॉलेज से तो सलाद काट दूँगी। और मैंने सारे बर्तन तो धो ही लिए थे। किचन थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि सब्जी वगैरह बनने के बाद आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे तो मुझे साफ़ करना ही था, तो इसीलिए मैं अभी ही कर रही हूँ, और ये सारा काम करने के बाद ही मैं जाऊँगी कॉलेज। और ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना था, वो मेरा पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया था। कल मैं गई थी तो कल सर नहीं लिए, क्योंकि ऊपर जो फ़ाइल होती है ना, वो फ़ाइल में सर बोले कि फ़ाइल में बहुत अच्छे से अटैच करके लाने के लिए। तो मैंने ये देखिए फ़ाइल में अटैच कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। कल आराध्या को छोड़ के गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा वो रोई थी। बाद में जब पता चला बहुत रोई थी वो, और मुझे ढूंढ रही थी फिर इसीलिए ना मैं आज इसे भी लेके जा रही हूँ। ये अपने पापा के साथ कॉलेज के बाहर में रहेगी, और हम और मेरी बहन दोनों ही क्लास करके जब आएंगे उसके बाद हम लोग फिर साथ घर आ जाएंगे। तो बच्चे ना कभी कभी, क्योंकि आराध्या ना मुझे छोड़ के, मैं आराध्या को छोड़ के कहीं वैसे जाती नहीं हूँ, 1 घंटे के लिए भी नहीं जल्दी जाती हूँ। तो इसीलिए ना ये मुझे ढूंढने लगती है, और अब तो ये समझदार हो गई है ना, और बच्चे तो मम्मी पापा के बिना कहाँ रह पाते हैं। तो इसीलिए हम आज इसको लेके जाएंगे। और आप देखिए ये अपना पर्स कैसे टांगी थी, मुझे पर्स चाहिए मम्मा। इसको लग रहा है कि हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, तो ये ना तभी से बोल रही है मम्मा नानी के घर जा रहे हैं ना, बहुत खुश हो रही थी। लेकिन फिर बाद में मैं इसको बताई, नहीं बेटा हम कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे मेरी कुछ काम है। और ये देखिए मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ। और फिर ना उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि कल मैंने आप लोगों से शेयर किया ही था, अपना कॉलेज दिखाया ही था, तो एक एक चीज़ दोबारा क्या दिखाना, इसीलिए। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद जो खाना था दोपहर का, वो सबको खिलाया, छोले चावल, और मैं भी खाई। खाना खाने के बाद 1-2 बर्तन थे, मैंने बर्तन धोते हुए सुबह में आप लोगों से शेयर किया था, इसीलिए मैं दोबारा से एक ही चीज़ नहीं एडिट करना चाहती थी। तो फिर खिलाया पिलाया, उसके बाद पूरे घर में मैंने पहले अभी ना बेडशीट सेट करूँगी, दोनों ही रूम की बेडशीट सेट करने के बाद पूरे घर में हम झाड़ू देंगे। और आप लोग देख सकते हैं मौसम ना, जब मैं कॉलेज गई उस टाइम भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था, तो कोई मुश्किल नहीं हुआ था कॉलेज जाने में। फिर उसके बाद मैं आराम से कॉलेज से आ गई थी, तो आने के टाइम बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर यहाँ पे शाम का चाय मैं बना रही थी, और पति देव जो है ना वो मार्केट से ही नाश्ता लेके आए थे, तो मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ नाश्ता में क्या लेके आए हुए थे। तो सबसे पहले मैं चाय सबको दे देती हूँ, सबको नहीं, मम्मी और इनको। मेरी बहन भी मेरी तरह चाय नहीं पीती है बिल्कुल भी। और ये देखिए शाम का नाश्ता है ब्रेड पकोड़ा और चाउमीन। देव बोले हम बाहर से ही खा के आए हैं, आप लोग खा लीजिए। तो हम और हमारी बहन और सासू माँ सब मिलके अभी नाश्ता करेंगे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा।